दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टोकन के बारे में जिसने अभी हाल ही में 17 दिन के भीतर 7000% का तगड़ा रिटर्न दिया है। यानी आपने इस टोकन में मात्र 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया होता तो उसकी कीमत उन 17 दिन के भीतर 7 लाख रुपए हो जाती, यानी 7000% का रिटर्न। जिस क्रिप्टो टोकन के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उसे हम पेपे टोकन के नाम से जानते हैं। आजकल जो भी हमारे दोस्त क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं या फिर क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके बीच में ये टोकन बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और जो पेपे टोकन है वो इथेरियम की ब्लॉकचेन पर बना हुआ एक टोकन है जिसका काम हमारे भोले वाले भाइयों के साथ कुछ ज्ञानचो या नमूनों के साथ मिलकर चूतिया काटना है। क्योंकि दोस्तों हमारे बुटबुल क्रिप्टो यूट्यूब चैनल का मकसद ही है सीधी बात नो बकवास। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं अगर मैंने इसमें केवल 10,000 रुपया इन्वेस्ट कर दिए होते तो मेरे पास भी आज उन 10,000 रुपए के बदले में 7 लाख रुपए हो जाते और फिर मैं गरीबी रेखा से निकलकर लखपति बन जाता। इवन ख्यालों में तो मैं करोड़पति भी बन जाता। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। जिन प्रॉफिट्स की मैं बात यहाँ कर रहा हूँ एक्चुअल में वो बिगनर्स के लिए है ही नहीं। क्योंकि दोस्तों जो इतना ज्यादा रिटर्न पेपे टोकन ने दिया वो उस टाइम दिया जब ये टोकन डेक्स यानी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ था, ना कि किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर। अब ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होते हैं इसे भी जान लेते हैं। मोस्टली दोस्तों जब हम क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्टिंग करते हैं तो हम सेंट्रलाइज एक्सचेंज का यूज करते हैं। अब ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज को हम ऐसे समझ सकते हैं जहां हम किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर क्रिप्टो करेंसी को खरीदने और बेचने के लिए अकाउंट बनाते हैं तब हमें उस पर्टिकुलर एक्सचेंज के ऊपर केवाईसी करनी पड़ती है जिसमें हमें अपना नाम, आधार डिटेल, पैन डिटेल और भी अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करनी पड़ती हैं। और दोस्तों इन पर सारा का सारा कंट्रोल उन एक्सचेंजेस या फिर किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी का होता है। तो दोस्तों ऐसे एक्सचेंज को हम सेंट्रलाइज एक्सचेंज बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर सिर्फ वही क्रिप्टो करेंसी लिस्ट करी जाती है जिन क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में कुछ डिमांड या इज्जत होती है। वैसे ही दोस्तों डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर जब हम अकाउंट बनाते हैं तो उनके ऊपर ना ही हमें किसी केवाईसी की जरूरत पड़ती है और ना ही इन पर किसी सेंट्रल अथॉरिटी या फिर सिंगल एंटिटी का कंट्रोल होता है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को मेरे और आप जैसे लोग ही कंट्रोल करते हैं जो कि उसके यूजर्स होते हैं। इनमें से जो मैं खुद यूज करता हूँ उनमें से यूनिस्वैप, पैनकेकस्वैप और बैलेंसर शामिल हैं। दोस्तों पेपे टोकन जो है वो सबसे पहले डेक्स पर ही लिस्ट हुआ था और जब इसने अपनी मार्केट में इज्जत बना ली, मतलब इसकी मार्केट कैप 1.8 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गई, तब ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर लिस्ट हो गया जैसे बाइनेंस और कोइनबेस पर। दोस्तों कोई भी अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी बनाकर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट कर सकता है, चाहे उस क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में इज्जत हो या ना हो। दोस्तों पेपे एक मीम टोकन है, ना ही इसका कोई प्रोटोकॉल है और ना ही इसका कोई रोड मैप है। यह टोकन एक फ्रॉग यानी मेढक के मीम पर आधारित टोकन है। इस टोकन की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार यह टोकन सिर्फ मनोरंजन के मकसद से लॉन्च किया गया है। लेकिन डेटा फॉर मेमोरी के अनुसार इस मीम टोकन ने इथेरियम की ब्लॉकचेन पर होस्ट की जाने वाली सबसे तेज बढ़ने वाली क्रिप्टो करेंसी में जगह बना ली है। और यही कारण है कि ये मीम टोकन अभी इतना ज्यादा उछल रहा है या फिर उछाला जा रहा है। और दोस्तों जब इतना सब कुछ हो गया उसके बाद कुछ लोगों का ज्ञान शुरू हुआ और इसमें हमारे भोले वाले भाइयों का इतना नुकसान हुआ कि वो इस टोकन में हुए लॉस को पता नहीं कितने समय में रिकवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने भी इसमें 5 मई को या उसके बाद 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की होगी उनका पोर्टफोलियो 90% डाउन हो गया हुआ है। यानी दोस्तों अगर आपने शुरुआत में इस मीम टोकन में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होंगे तो आज सिर्फ आपके पास 1,000 रुपए बचे होंगे। और दोस्तों लास्ट में मैं सिर्फ यही कहूंगा, मीम टोकन में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये स्क्रीनशॉट वीडियो पॉज करके जरूर देखना चाहिए, कहीं आप नमूनों के चक्कर में पड़कर अपनी कैपिटल के धुआं ना उड़वा लें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज आप बिटबुल क्रिप्टो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों अगर आपकी जेब में पैसा है तभी लोग पूछते हैं कैसा है। मिलते हैं अगले वीडियो में।